हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजैक्शन स्टेट डेटाबेस के अंदर कैसे वर्क होता है। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। एग्ज़ाम नज़दीक है और मैं जैसे आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप भी प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांजैक्शन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे आज। सो इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सो 3 फेजेस से मैं आपको बड़े इजीली समझा दूंगी। सो पहले जो कि आपका स्टार्टिंग स्टेट है वो एक्टिव स्टेट रहता है। एक्टिव स्टेट मतलब क्या होता है कि जिस फेज़ में आप हो, ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो और जिस स्टेज में आप हो, करंट स्टेज उसको कहते हैं। जैसे याद रखिएगा, इसको हम करंट स्टेज भी कहते हैं, उसको कहते हैं कि एक्टिव स्टेट, ठीक है। सो एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि एक्टिव स्टेट होता क्या है। सो एक ट्रांजैक्शन मान लीजिए T1, ओके। इसमें मैं रीड करूँगी ए को, मानो मैंने रीड किया है ए को। ट्रांजैक्शन में जब परफॉर्म होगा, मान लीजिए कि ए में 100 रुपीज़ है और बी में 200 रुपीज़ है, ठीक है। ये हमारे डेटाबेस में स्टोर है। ट्रांजैक्शन मान लीजिएगा कि ट्रांजैक्शन T1 है। इसमें मैं क्या करूँगी कि ए के पास अभी 100 रुपीज़ है, तो मैं रीड करूँगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। और मैं ए से क्या करूँगी कि ए प्लस 100 कर दूँगी, यानी अब ए के पास हो गया 200। अब मैं राइट ए करूँगी, मतलब जो भी चेंजेस किया है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 200 आएगा। फिर मैं रीड करूँगी बी को, यानी रीड होगा 200 और मैं बी में से 100 रुपीज़ माइनस करूँगी और राइट करूँगी फाइनली बी को, यानी क्या हुआ यहाँ पे 100 डेटाबेस में स्टोर हो गए, ठीक है। सो जिस भी पोजीशन में आप यहाँ पे रहते हो इन ट्रांजैक्शन, इसको कहते हैं कि एक्टिव स्टेट, ठीक है। ये करंट स्टेज है, करंटली आपकी स्टेज जो चल रही है ट्रांजैक्शन में उसको एक्टिव स्टेज कहते हैं। फिर आता है कि पार्शियली कमिट क्या मतलब क्या है कि जब ट्रांजैक्शन आपको कंप्लीट होता है उसके बाद कमिट आता है। कमिट मतलब क्या कि ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू बी एंड, ठीक है। सो पार्शियल कमिट मतलब क्या, n-1, ओके। n-1 स्टेज होता है वहाँ पे, मतलब ट्रांजैक्शन जो भी चल रहा है कमिट से एक स्टेज पहला, उसको हम कहेंगे कि पार्शियली कमिट। सो ये रहेगा आपका n यानी कि कमिट, और ये हो गया आपका n-1। सो हम इसको कहेंगे कि पार्शियली कमिट, ओके। इसको हम कहेंगे पार्शियली कमिट। सो ये है हमारी पार्शियली कमिट। और पार्शियली कमिट के बाद क्या होता है कि कमिट, यहाँ से इस स्टेज में हम जाते हैं तो फिर ये कमिट हो गया। कमिट मतलब जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो डेटाबेस में चेंज हो चुका है, ओके, चेंज होके स्टोर हो चुका है। और कमिट के बाद क्या होता है कि टर्मिनेशन हो गया। तो इसमें से ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सो मान लो यहाँ पे 2 स्टेजेस जो है वो रह गए हैं। सो ये एक स्टेज हो गया है। सो आपको इसको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है इसको। सो लेट्स से सेकेंड स्टेज हम बात करेंगे। एक्टिव स्टेज से आप, यहाँ पे एक एरो होता है, ठीक है। सो एक्टिव स्टेट से आप एक्टिव स्टेट में हो, मानो कि ये एक्टिव स्टेट चल रहा है और फेल्यूर आ गया, ओके, फेल्यूर आ गया। तो अकॉर्डिंग टूवर्ड्स एसिड प्रॉपर्टीज़ का जो एटॉमिसिटी होता है वो क्या करता है कि एक तो आप ट्रांजैक्शन फुल प्रिपेयर, मतलब फुल जो है वो परफॉर्म कीजिए या फिर कीजिए ही मत, ओके। सो ये हम एसिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में आने वाले वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इतना ही समझ लो कि एसिड प्रॉपर्टीज़ का यही कहना है कि आप ट्रांजैक्शन फुल परफॉर्म कीजिए या फिर कीजिए ही मत, ठीक है। आप आधे में से सपोज़ कि फेल्यूर यहाँ पे आता है कहीं पे, ओके। फेल्यूर आने के बाद आपको अबॉर्ट ही करना है, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसका अर्थ है कि ये फेल्यूर है, राइट। ट्रांजैक्शन में बहुत तरीके के फेल्यूर्स होते हैं। सो फेल्यूर्स एक्चुअली सिस्टम में भी हो सकता है या फिर बहुत तरीके के फेल्यूर्स होते हैं डेटाबेस में, ये भी हम ज़रूर बात करेंगे इस आने वाली वीडियोस में। सो फेल्यूर जब होता है तो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते ये सब कुछ, ओके। आपको क्या करना है, एक तो दोबारा से ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करना है या फिर यहाँ पे ही इसको अबॉर्ट करना है। सो फेल्यूर आता है
तो हमें अबॉर्ट करना है, और अबॉर्ट करने के बाद आप टर्मिनेट करते हो। मतलब टर्मिनेट मतलब क्या कि ये ट्रांजैक्शन आप एंड करते हो, ओके, एग्जिट करते हो, ये आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो ये पाथ हो गया आपका सेकेंड। और फर्स्ट पाथ की बात करते हैं, मतलब एक ही पाथ रह गया है। वो क्या होता है कि एक्टिव स्टेट में आप रहते हो ट्रांजैक्शन के, पार्शियली कमिट मतलब ये n-1, ओके, ये हो गया वो, सॉरी n-1, ओके। सो ये है हमारा n-1 मतलब पार्शियली कमिट, और ये nth यानी का हमारा कमिट हो गया, ओके। सो पार्शियली कमिट में ही यहाँ पे जब फेल्यूर ऑकर होता है, ओके, सिस्टम में फेल्यूर ऑकर होता है, तो हम अबॉर्ट ही करना है हमें। हम कंटिन्यू तो नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टुवर्ड्स द एसिड प्रॉपर्टीज, एटोमिसिटी प्रॉपर्टीज विच आई हैव बीन टेलिंग यू, ओके। सो एक्टिव स्टेट में रहते हो, अगर पार्शियली कमिट में ही n-1 में आपका कोई फेल्यूर आता है, तो आपको क्या करना है कि सिस्टम ये फेल हो गया है और आपको अबॉर्ट करके टर्मिनेट करता है। तो फिर ये पाथ क्या कहता है, ऐसा जाता है ये पाथ, ओके। सो ये थर्ड पाथ ऐसा जाता है। तो फिर आपको यहाँ पे 3 जो मैंने याद रखने के लिए कहे थे ट्रांजैक्शन स्टेट में, आप आंसर लिखते वक्त एग्जाम्पल के साथ ये 3 स्टेजेस याद रख के प्रॉपरली लिख सकते हो। तो फर्स्ट स्टेट क्या बताया मैंने, सिंपल, एक्टिव में रहता है, पार्शियली कमिट और फिर टर्मिनेशन, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड क्या कहता है कि एक्टिव में रहते हैं, फेल हो गया, अबॉर्ट हो गया और बाद में टर्मिनेट। और थर्ड क्या कहता है कि एक्टिव में हो, पार्शियली कमिट में हो। ये एरो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपकी थर्ड स्टेज है, ठीक है। एक्टिव में रहते हो, पार्शियली कमिट, फेल हो गया क्योंकि कंटिन्यू तो नहीं कर सकते, ओके। पार्शियली कमिट में ही कोई ट्रांजैक्शन का फेल्यूर ऑकर हो गया तो आपको फेल ही करना है, ठीक है। आप कमिट पे भी नहीं जा सकते, ओके, जो कि ये लास्ट वाली पोजीशन है, यहाँ पे भी आप नहीं जा सकते हो। तो फेल हो गया, अबॉर्ट कर दीजिएगा और बाद में टर्मिनेट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द ट्रांजैक्शन स्टेट, और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए है आपको विथ एग्जाम्पल। सो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।